नमस्कार दोस्तों। 5 जून को अक्सर आप एक भावना ज़रूर महसूस करते होंगे। वृक्षे रक्षति रक्षितः। वृक्ष प्रकृति के प्रतिनिधि हैं। अगर आप वृक्ष की रक्षा करोगे तो वृक्ष आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि 5 जून केवल 5 जून को ही होना चाहिए, बल्कि 5 जून पूरे 365 दिन होना चाहिए? क्या होता है 5 जून को, आपको नहीं मालूम? विश्व पर्यावरण दिवस। आज पर्यावरण बचाने की क्यों आवश्यकता है और इसके नष्ट हो जाने से हमें क्या घंटा फायदा पड़ेगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि वृक्ष और नेचर का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है या फिर हम अब तक कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। उससे पहले मानव इतिहास की एक झलक दिखाना चाहूँगा और एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा और उसका जवाब भी मैं खुद ही देना चाहूँगा। प्रश्न ये है कि हम अफ्रीका, एशिया या फिर अंटार्कटिका, हम 2-3 महाद्वीप वाले, या फिर दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप महाद्वीप से इतने पिछड़े नज़र क्यों आते हैं? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का निर्माण जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में हुआ। यही कारण है कि जॉर्ज वॉशिंगटन के सम्मान में उनके नाम पर ही अमेरिका की राजधानी का नाम वॉशिंगटन डीसी पड़ा। ठीक उसी तरह जिस तरह कजाकिस्तान ने 2019 में अपनी राजधानी अस्थाना का नाम परिवर्तित कर अपने पहले राष्ट्रपति के नाम पर नूर सुल्तान कर दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन ही अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में और इसके साथ साथ आने वाली वैश्विक समस्याओं में अमेरिका ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1939 से 1945 के मध्य हुए द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु शक्ति का प्रदर्शन कर विश्व में अमेरिका चमक उठा। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के मुकाम से तो निकल गई, लेकिन अब एक नया युद्ध जो बिना हथियारों के लड़े जाने वाला था, शीत युद्ध। शीत युद्ध रूस और अमेरिका के बीच शुरू हो गया। इसका कारण था कि 1945 में अमेरिका ने बिना अपने मित्र राष्ट्रों को बताए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। सभी मित्र राष्ट्र अचंभित हो उठे कि अमेरिका के पास ऐसा हथियार था जिससे इस युद्ध को बहुत पहले ही रोका जा सकता था और उसने इसकी जानकारी नहीं दी। दूसरा कारण, इस युद्ध की विजय के बाद सभी देशों को कुछ ना कुछ मिला। खासकर अमेरिका पूरे विश्व पटल पर छा गया, लेकिन रूस को इसमें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उसे अपमान सहना पड़ा और न उसे कोई संपत्ति मिली और ना ही उसे कोई ओहदा मिला, जिसके कारण दोनों देशों में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 1991 में जाकर रुका और परिणाम निकला रूस यानी यूएसएसआर 15 भागों में बढ़ गया। इससे पहले की भी कहानी रही है, लेकिन यहाँ तक बताने का ये तरीका था कि अमेरिका आज की सुपर पावर है। सदियों पहले की सुपर पावर कौन थे? यूरोपीय, खासकर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया जैसे देश। इनके पीछे की कहानी है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर, जो कि तुर्की में स्थित एक मुख्य व्यापारिक मार्ग था, जिस पर कुछ आक्रांताओं ने कब्जा कर दिया। इस मार्ग के जरिए यूरोपीय देश और एशियाई देश आपसी व्यापार करते थे। खासकर यूरोपीय देशों का भारत के साथ मसाले और अन्य रेशमी व्यापार हुआ करते थे। लेकिन इस मार्ग के बंद हो जाने के बाद यूरोपियों के पास अब कुछ भी नहीं रहा था और कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इस मार्ग के बंद हो जाने के कारण 1453 के बाद से ही यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ हो गया, जो धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक सभी प्रकार से प्रारंभ हो चुका था। ये सब बताने का, ये सब कहानी गढ़ने का विषय क्या है? आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब आपने थंबनेल में लगाया है एनवायरनमेंट, शुरू में बात की कि पर्यावरण संरक्षण पर बात करूंगा और आप यहाँ पर लेके बैठ गए यूरोप, अमेरिका वगैरह। यहाँ पर मैं सब कुछ मिलाकर बस बात एक ही कहना चाहता हूँ, परिवर्तन प्रकृति और मानव का मुख्य नियम है। आप ना चाहते हुए भी आपको समय के साथ बदलना ही होगा। आप खुद से नहीं बदलेंगे तो भी समय आपको बदल देगा, लेकिन बदलाव आवश्यक है। हमने पर्यावरण को क्या क्या नुकसान पहुंचाए?
चाहता तो इसे मैं खुद वैसे ही बता सकता था, लेकिन चाहता हूँ कि आप भी एक बार इन्हें पढ़ें। 1 किलोग्राम कागज़ बनाने में करीब 325 लीटर पानी खर्च होता है, जबकि मात्र एक A4 साइज पेज बनाने में 10 लीटर पानी खर्च होता है। दुनिया भर में हर मिनट 2400 और हर दिन करीब 80,000 से 1,60,000 पेड़ काटे जाते हैं। हर सेकंड इतने पेड़ काटे जाते हैं जो कि एक फुटबॉल ग्राउंड के एरिया के बराबर होते हैं। एक साधारण पेड़ भी 3 लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है उनके पूरे जीवन भर के लिए, जबकि नीम, बरगद और पीपल जैसे बड़े पेड़ 10 लोगों के जीवन भर की ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ तक कि पीपल जैसे पेड़ तो रात में भी ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, जो कोई और पेड़ नहीं देता। पीपल से जुड़ी एक खास बात और यह है कि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसमें कभी फूल नहीं खिलते हैं। इसके फल सीधे डायरेक्ट आते हैं। और आगे देखें तो मैं आपको बताऊं, विश्व स्तर में वर्तमान में 1400 से ज़्यादा वृक्ष की प्रजातियों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में डाला गया है। यहाँ तक कि हमारे द्वारा अब तक मानव ने जब से पृथ्वी पर कदम रखा है, हमारी वजह से 50,000 से ज़्यादा जीवों की, वृक्षों की प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी हैं। दोस्तों, मात्र पिछले 500 सालों में इंसान की वजह से 322 प्रकार की जीवों की प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। एक प्लास्टिक बोतल बनाने में करीब 5.3 लीटर पानी लगता है, जबकि उसे नष्ट करने में 450 साल लग जाते हैं। दुनिया भर में हर मिनट 10 लाख के करीब प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल होती है, हर मिनट, जिनमें से सिर्फ 9% ही रिसाइकल हो पाती है। दोस्तों, दुनिया में हर साल 500 अरब प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। एक शॉपिंग बैग जिसका इस्तेमाल हम तकरीबन सिर्फ 15 मिनट ही करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट करते हैं, लेकिन उसे नष्ट होने में, उसे समाप्त होने में 350 साल लग जाते हैं। दोस्तों, 1 टन टिश्यू पेपर बनाने के लिए विश्व स्तर पर हर साल तकरीबन 17 पेड़ काटे जाते हैं और इससे 75,000 लीटर पानी दूषित होता है। यानी एक पेड़ जो धरती पर 20 से 50 साल से अपनी जड़ें जमाए हुए है, उसे काटकर मीलों दूर फैक्ट्री तक ले जाकर ऐसे कागज़ में बदल दिया जाता है जिसका उपयोग महज 5 सेकंड का होता है, जबकि हम टिश्यू की तरह टिश्यू के स्थान पर टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2461 कप्स के उत्पादन के लिए एक पेड़ को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कागज़ के मात्र 4 कप रोज़ इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हर 2 साल में एक पेड़ कटने के जिम्मेदार होते हैं। भारत में प्रतिदिन 1 करोड़ पेपर कप का उपयोग किया जाता है, जबकि पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष तकरीबन 58 अरब पेपर कप का इस्तेमाल किया जाता है तथा इन्हें रिसाइकल करने में अतिरिक्त जल और ऊर्जा की खपत होती है। मतलब हम कितने स्वार्थी हैं। ये बहुत आश्चर्य है। हमने केवल हमारा ही सोचा। मनुष्य ने सोचा कि पृथ्वी पर केवल उसका अधिकार है, ये प्रकृति, ये जीव जंतु भाड़ में जाए। यहाँ तक कि हमने ट्रांसजेंडर्स का भी सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि एक समय ये आया कि हमने महिलाओं का भी सम्मान नहीं किया। पुरुष कहे कि हम ही चलेंगे। जब उन्हें समझ में आया कि महिलाओं को भी लेकर चलना चाहिए, तो वे ट्रांसजेंडर्स को भूल गए, उन्हें बिल्कुल बेदखल कर दिया। जब किसी ने कहा कि उन्हें भी लेकर चलो भाई, तो वे प्राकृतिक जीवों को लेकर बिल्कुल नज़रअंदाज हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुत्तों को गले लगाया, जिनके साथ मानव का आगमन हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को ही पाला था, उसके बाद गाय को, और भारत के इंसानों ने सबसे पहले जौ की फसल उगानी प्रारंभ की थी। ये थोड़े हिस्ट्रिकल माइंड है तो ये चल जाता है। अभी आपने तारीफ सुन ली होगी कि हमने पर्यावरण बचाने के लिए कितने कितने महान काम किए हैं। मैं सुबह ही करंट अफेयर्स देख रहा था तो मुझे और आश्चर्यजनक बातें सामने आई। यहाँ पर था कि 756 करोड़ बियर की कैन दिल्ली वाले मात्र 1 साल में पी जाते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति औसत, हर कोई तो नहीं पीता, लेकिन प्रति व्यक्ति औसत 25 कैन प्रति व्यक्ति पीता है। सबसे ज़्यादा 261 कैन अमेरिका में, 34 कैन नेपाल में। रूस भी, कनाडा और ब्रिटेन भी इस लिस्ट में है।
विश्व के टॉप 3 पॉर्न या फिर सेक्स कंटेंट देखने वाले देश: ब्रिटेन, अमेरिका, भारत। भारत में प्रति व्यक्ति 59 किलो खाना बर्बाद होता है। भारत। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दरअसल मुझे लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी की एक बात बहुत पसंद है: दुनिया बदलने से पहले आप स्वयं को बदलिए, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। मैं इतनी देर से आलाप रहा हूँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने क्या किया पर्यावरण बचाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मुझसे जो बन सकता था मैं वो कर रहा हूँ, और मुझसे जो बन सकेगा वो मैं करूँगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक अपने राष्ट्र, अपने पर्यावरण के लिए जीऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप पर्यावरण को किस तरह बचा सकते हैं। पहली बात, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या फिर शराब होती है, अब आप बोलेंगे पर्यावरण में शराब कहाँ से आएगी, तो 2 मिनट सुनिएगा। जो शराब होती है, शराब ना पीकर भी आप पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, जो शराब या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं इनमें फुल्ली मिले रहती है ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब आपके शरीर में अंदर जाती है तो भाई हम जिस सांस को बाहर छोड़ते हैं वो अंदर जाएगी तो बाहर आएगी च ना। तो आप बुलबुले लेकर वो ऊपर आती है, एकदम से हम डकार मारते हैं, हमें लगता है कि खाना पच गया। यही शंका भारत के बहुत ज़्यादा लोगों में है कि बियर पीने से या ठंडा पीने से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, उनकी बॉडी बन जाएगी, पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, या फिर उन्हें बहुत चिल लगेगा। भैया वो सिर्फ एक ठंडा पानी है। 15-20 रुपए में आप घर में बना सकते हैं जिस कोक को, उसे वे 200-250 रुपए में बेचते हैं। ये है माइंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्यावरण आप कैसे बचा सकते हैं। दूसरा, खाना बर्बादी में भारत विश्व का तीसरा देश है। हम 59 किलो प्रति व्यक्ति खाना बर्बाद करते हैं हर साल। तो आप उतना ही खाना खाइए जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि भारत का हर चौथा व्यक्ति ओवर ईटिंग का शिकार है। ओवर ईटिंग मतलब पेट में जगह नहीं है और हम खाए जा रहे हैं। याद रखिए, मिल्खा सिंह जी कहते थे, खाना हमेशा भूख से थोड़ा कम ही खाइए तो आप फिट रहेंगे। और आपको मालूम होगा कि मिल्खा सिंह जी 90+ की आयु में जाकर उनका स्वर्गवास हुआ, वो भी कोरोना के कारण, वरना वे शतक जरूर चढ़ा देते। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ लोगों की राय जरूर मानिए। तीसरी बात, प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। मैं सरकार की एक नीति से बहुत ज़्यादा दुखी रहता हूँ और मन करता है कि कभी सरकार बन गया खुद तो सबसे पहले इस काम को बदलूंगा। सरकार छोटे मोटे दुकानदारों के पास से पॉलीथीन तो जब्त कर लेती है, लेकिन जो दुकान में पॉलीथीन बन रही, जिस फैक्ट्री में पॉलीथीन बन रही है, उनका कुछ नहीं होता भैया। वे जितनी पॉलीथीन पहले बना रहे थे वे तो अभी भी बना रहे हैं। प्रभाव क्या पड़ रहा है? यहाँ पर सरकार का मानना होता है कि दुकानदार खरीदना बंद कर देंगे तो बनाना बंद कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता भैया। हमारे समाज की ठीक उसी तरह सोच है ये भी, कि अगर सरकार शराब बंद कर देगी तो लोग पीना बंद कर देंगे, लोग बनाना शुरू कर देते हैं। गुजरात और बिहार में शराब बंद है, लेकिन वहाँ पर आप देखते होंगे कि शराब पीने से लोग काफ़ी ज़्यादा मरते हैं। इसका मतलब वहाँ शराब पीना बंद नहीं है, सरकार का नुकसान हो रहा है उल्टा। इसी तरह सरकार अगर चाहे तो जो प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको कागज़ के बैग्स बनाने वाले या कपड़े के बैग्स बनाने वाले फैक्ट्रियों में कन्वर्ट कर सकती हैं, उन्हें अनुदान देकर। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप छोटे छोटे पॉलीथीन रेपर्स को अच्छी तरीके से कट कर भी पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं वह आसानी से उठते नहीं हो, नदी नालों में जाकर बाद में वह एक बड़ी समस्या बनाते हैं। इसलिए जब आप शैम्पू करें तो इस तरह से कट करें। मैं आपको बता दूं यह एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर आप गूगल करेंगे तो इस तरह से कट करें और इस तरह से ऐसे लगा लें और फिर इसे इसी तरह ऐसे करके डस्टबिन में डाल दें। तो इस तरह से आप इसके छोटे कण होने से बचा लेंगे। दूसरी तरह जब आप इस तरह के बिस्किट के पैकेट्स को तोड़ना चाहें तो इधर से पकड़े और ये जो लाइन है इसकी ऐसे कर दे तो ये बिना किसी समस्या के खुल गई। हमने पर्यावरण के साथ कितनी बड़ी छेड़खानी की है। हमने ये सोचा कि ये दुनिया सिर्फ हमारी है, हम उन्हें नज़रअंदाज कर गए। हम अपने ही जैसे दिखने वाले इंसानों को नज़रअंदाज कर गए, जिन्हें थर्ड जेंडर कहते हैं। हम अपने ही तरह ऑक्सीजन लेने वाले जीवों को नज़रअंदाज कर गए। क्यों ना हम खाना बचाएं,
क्यों ना हम पर्यावरण बचाएं, क्यों ना इसकी शुरुआत हम खुद से करें ताकि हम दुनिया में एक बदलाव ला सकें। दोस्तों, दुनिया उसे हमेशा याद रखती है जो खुद की नहीं दूसरों की भलाई देखता है। अपने जैसे खुद की सोचने वाले स्वार्थी लोग दुनिया में कहीं होते ज़रूर हैं और वे होते ही रह जाते हैं, उन्हें लोग कभी याद नहीं करते। अगर इरादे नेक हो तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। वृक्षे रक्षिते रक्षितः। दोस्तों, पूरे भारत में अभी नल जल योजना चल रही है, यानी 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी के घर पर नल की सुविधा हो। इसके लिए बांध, नदी, तालाबों, हर जगह से पानी का इंतज़ाम हो रहा है और पाइपलाइन के ज़रिए घरों तक नलों को पहुंचाया जा रहा है। ये जो खम्भा जैसा आप मेरे सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर से एक पाइपलाइन गई हुई है जो हमारे शहर छिंदवाड़ा के एक बड़े बांध पांचागोरा से निकली है। दोस्तों, ये जो है ये एक ईयर पाइप है ताकि पाइप से ईयर निकल सके और इस ईयर के साथ में पानी भी निकलता है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के काफ़ी सारे पाइप्स लगे हैं हर आधा किलोमीटर के दायरे में और इनसे जो पानी निकलता है आधा घंटे तक या फिर काफ़ी देर तक इसी तरह निकलता रहता है। तो मेरा विचार यहाँ है, अगर हम इसके आस-पास ऐसे पेड़ लगाएं जो फलदार हो, नुकसान न पहुँचाए, ऐसे पेड़ लगाएं, तो मैं आपको यकीनन बताना चाहूँगा कि मैं अपने शहर, जिसका क्षेत्रफल 11,815 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश के मामले में मैं यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा पेड़ पास 1-2 पेड़ भी लगाया था। अच्छे काम कीजिए, बन जाएंगे। अगर आपके इधर ऐसी सुविधा हो तो आप जरूर पेड़ लगाइए। लगे पानी भारतीय समाज विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक है, लेकिन जहाँ पर सबसे समृद्धता की बात आती है वहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न चिन्ह भी लगते हैं जो उसकी समृद्धता पर सवाल खड़े करते हैं। भारतीय समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं या लोगों की मनोस्थिति कुछ इस तरह की आज भी है जो हमारी समृद्धता पर प्रश्न खड़ा करती है। जैसे कि पुरुष अक्सर यह प्रश्न करते हुए पाए जाते हैं कि महिलाएं किस तरह से जीवन जिएं और वह किस तरह से कपड़ा पहने, और यह सोच अब हमने पर्यावरण पर भी थोप दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम यह तय करना चाहते हैं कि वृक्ष भी कपड़े पहने और किस तरह के पहने और किसके अनुसार पहने। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रावधान तो है कि आप इस तरह से कील नहीं ठोक सकते हैं पेड़ों पर, और कई सामाजिक सोसाइटी या सामाजिक संगठन इस तरह की कील निकालने का और जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब तक ऐसे काम नहीं होंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। दोस्तों, इस तरह की कील आप देख सकते हैं कि ये पेड़ को कितना नुकसान हुआ है। अगर हमें कोई हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए कहता है तो हमें कितना बुरा लगता है, और जब हम प्रकृति पर हम उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं और जब उसका परिणाम बाढ़, भूकंप, त्रासदी के रूप में देखने को मिलता है तो उल्टा हम समझने के बजाय उसे कोसने लगते हैं। तो जागरूक होइए, और इसे तो मैं फ़िलहाल अभी निकाल दूंगा। अगर आपको इस तरह का कोई पेड़ दिखे और उस पर ऐसे कील ठुकी हुई हो तो ज़रूर उसे निकाल दीजिए और जागरूकता फैलाइए कि पेड़ों पर और प्रकृति पर अत्याचार करना बंद करें। पर्यावरण पर हमने किस तरह प्रभाव डाला, आइए देखते हैं कुछ तथ्यों से। मात्र 1 किलो कागज़ बनाने में 325 लीटर पानी लगता है, और एक A4 के साइज के पेज को बनाने में 10 लीटर पानी लग जाता है। दुनिया भर में हर मिनट 2400 पेड़ काटे जाते हैं और हर दिन 80,000 से 1,60,000 तक पेड़ काटे जाते हैं। ये है हमारी महानता। मानव ने पिछले 500 सालों में ही 322 प्रकार के जीवों की विलुप्ति का कारण बना है, और अब भी IUCN की रेड डाटा बुक में 1400 पेड़ विलुप्ति की कगार पर हैं। हर साल हम इतने पेड़ काट लेते हैं कि कई प्रजातियां अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। दोस्तों, हर सेकंड इतने पेड़ काटे जाते हैं जो कि एक फुटबॉल के स्टेडियम में लगाए जा सकते हैं। विश्व पर वर्तमान प्रभाव में इस पर्यावरण का बहुत ज़्यादा महत्व है,
लेकिन हमारी वजह से ये नष्टीकरण की ओर है। भारत एकमात्र देश है जहाँ पर विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो क्यों ना हम पर्यावरण को बचाने की पहल करें। हमें सतर्क होना चाहिए। यूरोपीय महाद्वीप को जहाँ हमसे पहले विकास करने, हमसे पहले पुनर्जागरण लाने या फिर हमसे हर प्रकार से आगे बढ़ने में फायदा हुआ, उसी तरह उन्हें नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने तीव्र आर्थिक विकास में, तीव्र औद्योगिकरण में जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाई, आज उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए वे आज पर्यावरण संरक्षण की हाहाकार मचाए हुए हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। हमारे पास समय है अभी, और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें कदम बढ़ाना चाहिए। जो मैंने शुरू में कहा था, रक्षा रक्षिति रक्षितः। दोस्तों, इसका मतलब है वृक्ष पर्यावरण के प्रतिनिधि है। हम वृक्ष की रक्षा करेंगे तो वृक्ष हमारी रक्षा करेंगे। आपको हमारी जानकारी कहाँ तक पहुँची, दिल में या दिमाग में, हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और अपने जीवन में हर साल, हर महीने, हर हफ्ते ज़रूर एक पेड़ लगाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार। जय हिंद। स्वागत।